पूरा ब्रह्मांड मायावी है। मायावी मतलब जो हमें दिख रहा है वो है ही नहीं। हम भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर से भी कमज़ोर छोटे से जीव हैं। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, ऐसे ही मनुष्य भी एक छोटा सा जीव है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसमें मैं आ जाती है और मैं से ही उसमें मेरा उत्पन्न हो जाता है। तो विधाता उसे प्राणहीन करते हैं, यानी अंधा कीड़ा बन जाता है वो, क्योंकि उसके सामने किसी की मैं नहीं है। पूरा ब्रह्मांड उसका है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। जो खाली है, स्पेस है, वही सृष्टि करता है। वो अनंत, अखंड, अचर, अमर है। एकमात्र वही जिंदा शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, उल्कापिंड, धूल के कण, सबको बनाने वाली, मिटाने वाली, चलाने वाली, घुमाने वाली, सब कुछ वही है। उसका हर विधान शून्य है, उसका हर नियम शून्य है। सब कुछ वही है। पूरा ब्रह्मांड उसका है। पूरा ब्रह्मांड मायावी है। अब देखो, ये मनुष्य जो मिट्टी पर रहने वाला जीव है, उसने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा। तो वो अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा, उसमें मैं आ गई। मैं आ गई तो अंधा कीड़ा बन गया। अब अंधे कीड़े के हिसाब से उसने अपना ही ज्ञान रच लिया। हिंदी भाषा सीख ली, संस्कृत भाषा सीख ली, स्पेनिश, उर्दू, जर्मन, पता नहीं कौन कौन सी भाषा सीख ली। भाषा में उसने ठोस, द्रव, गैस बना लिए। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। तो उसने भाषा सीखी है, तो उसने अपना ही ज्ञान रच लिया। हम उसके ज्ञान को दूर हटते हैं। समझने के लिए केवल मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के माध्यम से हम समझते हैं। समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ। इसलिए हमें मिट्टी दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। ये मिट्टी है, कठोर है, पत्थर है, स्टील, टीन, टंगस्टन। हमें मिट्टी इस तरह, अभी देखो, पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन, ये भी सब, टंगस्टन जो है इंग्लिश भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और स्टील भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लोहा, पत्थर, चट्टान, ये सब हिंदी भाषा के शब्द है। अब इसको समझो मेरे भाइयों कि जो मिट्टी दिखाई दे रही है वो कठोर 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 है। कठोर होती है वो, कठोर, धीरे धीरे कठोर होती कठोर हो रही है। क्योंकि मिट्टी का काम विधाता ने रखा है सर्वनाश करना, सभ्यता का ही सर्वनाश करना और मनुष्य का सर्वनाश करना। क्योंकि मिट्टी में मैं है और मेरा है। देखो, पूरी पृथ्वी पर है ना, इस गोले पर सभ्यताएं रचता है विधाता। मनुष्य सभ्यता है, मानव सभ्यता एक छोटी सभ्यता है। वो भक्ति के लिए बनी है। सृष्टिकर्ता ने मानव को भक्ति के लिए बनाया है, प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए बनाया है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो वह प्रेमी ज्ञानी बनेगा। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की तरह बन जाएगा। प्रकृति से प्रेम करेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, केवल पेट भरने से मतलब रखेगा। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी केवल पेट भरते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखते, अपना घूमते फिरते हैं, मस्त रहते हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो वह भी प्रेम से परमात्मा से जुड़ा रहेगा। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे और मस्त रहेगा, बस पेट भरने से मतलब रखेगा। और अगर मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि मनुष्य कर्मी नहीं है, खुद को निर्माण करने वाला खुद है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो उसमें मैं आएगी तो मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, तो उसमें मेरा उत्पन्न होगा। तो मेरा पैदा करेगा और मेरा करते 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 पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। और फिर अंत में मेरा को पैदा कर करके अपना पेट भरेगा। इस हिसाब से विधाता ने लीला रची है, मानव लीला। तो मनुष्य ने मिट्टी से अपने मन को बांध के रखा, स्वयं को बांटता रहा वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, भाषाओं में, वेशभूषाओं में, विषय वस्तु, रिश्तों में, कण कण में बांटता आज मनुष्य इतना बढ़ चुका है कि वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझ चुका है। पूरी पृथ्वी पर हर मनुष्य में ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है। कोई महामंडलेश्वर, कोई आचार्य, सतगुरु, पतगुरु, व्यासपीठ, फलाना ढिमकाना, खुद ही भगवान बने बैठे हैं। माता पिता से कुछ बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, फलाना ढिमकाना। अब इन सब भगवानों का नंबर आने वाला है। जो भगवान है, जो सृष्टि करता है, वो एक है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। और सारे सारे बंदर से भी कमजोर जीव, वो सबके सब अपने हिसाब से ही धर्म बना रखा है, धर्म स्वादानुसार। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बना रखे हैं। अब इनका नंबर आने वाला है, छोड़ो, उस बात पे बात नहीं करते हैं। हमें मिट्टी दिखाई दे रही है मेरे भाइयों, वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है। क्योंकि जो सभ्यता आती है वो मांस की आती है। ये जो हड्डी, ये मांस ही है। तो हड्डियाँ, जो मिट्टी है, जो हड्डियाँ हैं, पत्थर, स्टील, जो हड्डियाँ ना, ये मिट्टी ही है। तो हड्डियों के ऊपर मांस मवाद बिखरा पड़ा है, उस पर कीड़े ही कीड़े भिनभिना रहे हैं। तो मिट्टी कीड़ों से भरी हुई है। मांस खाने वाले कीड़े हैं, मिट्टी खाने वाले कीड़े हैं, वो है ये मिट्टी। इसलिए कोई भी जीव मिट्टी में मर जाता है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, और कीड़े लगकर उसमें मिट्टी में ही मिलाए थे। वो जो कीड़े हैं वो मिट्टी के स्वयं के ही हैं। मिट्टी उसे खाकर मिट्टी में ही मिलाई थी। अब ये जो साइंटिस्ट जो अंधे कीड़े बने, कहें कि वो एक मक्खी बैठती है जीव पर, उसमें अंडा देती है, फिर कीड़े। अरे मूर्ख इंसान, पूरी मिट्टी ही कीड़ों से भरी हुई है। हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है। कुल बातें कीड़े ही कीड़े हैं। इसलिए मिट्टी हर चीज़ को खाकर नष्ट कर देती है। हर चीज़ को खाकर नष्ट कर देती है मिट्टी।
मिट्टी और कीड़ों से ही भरी हुई है। मैंने तो एक एक चीज़ देखा है, मुझे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने ज्ञान दिया है, मेरा खुद का कोई ज्ञान नहीं। जब मनुष्य अपने मन को अपने आकाश तत्व तो देखो, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु झूठे हैं, मायावी है, इसको चलाने वाला आकाश है, वही सत्य है। तो आकाश, जब मनुष्य अपने आकाश को ही मन बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, आत्मा फात्मा जो भी शब्द हैं वो सब यही है, वो अमर तत्व है मेरे भाइयों। देखो आत्मा भी उसे परमात्मा, परम आत्मा वो है, और उसमें अपना एक अंश डालता है, बूंद डालता है, वो आत्मा है। सब देखो ये सब आकाश के हिसाब समझो यार, ज़्यादा मत फैलाओ, पूरा ब्रह्मांड एक है। तो इस तन को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है। तो खाली, जब मनुष्य अपने मन को, उस खाली का नाम ही मन है, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो मिट्टी के जो कीड़े हैं ना, शरीर से तो मनुष्य कठोर बन जाता है पत्थर की तरह, लेकिन जो मिट्टी के कीड़े, वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। अब मनुष्य को खुद को ही नहीं पता वो क्या कर रहा है, मनुष्य को खुद को ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो मूर्खता, ज्ञानता, बेहोशी में पूरा जीवन जीता है अपने लिए, क्योंकि उसने अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी के कठोर टुकड़ों में बिखेर दिया। अब हमारा जो मन है वो अनंत, अखंड, अजर, अमर सृष्टिकर्ता ही इस ढांचे को चला रहे हैं। तो मनुष्य जो अपने मन को मिट्टी के कठोर कणों में बिखेर देता है, तो वो अनेक बन जाता है। और उसके मन को तो कीड़े खा रहे हैं, नोच कर उसके मन को कीड़े खा रहे हैं। इसलिए मनुष्य चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहा है। तो उसके जीवन में चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा है, क्योंकि वो मिट्टी के जो कीड़े हैं उसके मन को नोच के खा रहे हैं। अब मन जो है वो अमर तत्व है, वो मरता तो है नहीं, लेकिन वो परेशान होता है। हमारा जो मन है उसे कीड़े, मल, यहाँ मल पर हम अपने मन को बांध, देखो मनुष्य का डिजाइन पूरी पृथ्वी के हिसाब से बना है, तो कीड़े हमारे मन को नोच के खाते हैं। हमारा जो मन है वो आकाश तो अमर तत्व है, हमारा अनंत, अखंड, अजर, अमर तत्व है, तो मरता तो है नहीं, लेकिन उसे कीड़े नोच के खाते हैं। इसलिए मनुष्य चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से रह रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चीख पुकार मची, खूनी जीवन संघर्ष मचा। मिट्टी उसके जल के गुणों को नष्ट कर देती, सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को तहस नहस कर देती मिट्टी। अंधे कीड़े के समान मनुष्य मैं और मेरा करते करते मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। तो मिट्टी हमें आंखों से दिखाई दे रही है, वो पत्थर है, लेकिन हमें मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, कीड़े ही कीड़ों से भरी हुई पूरी मिट्टी। तो ये मायावी है। हमें पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें दिखाई देते हैं, हमें दिखाई दे रही, मिट्टी दिखाई दे रही, जो भी गोले बने पड़े वो मिट्टी के गोले हैं, ठोस, मतलब ठोस एक तरह से। कोई जल का गोला है, कोई ऐसे भी गोले हैं जो द्रवीय गोले हैं, कोई गैस के गोले हैं, और कोई आग के गोले हैं। 4 ही चीज़ों के गोले हैं पूरे ब्रह्मांड में, और कोई मिक्स गोले हैं, चारों के मिक्स हैं। जैसे पूरी पृथ्वी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना हुआ गोला है। मिट्टी जल से ढांचा बना हुआ है, जैसे हमारा ढांचा बना है, पेड़ का ढांचा बना है, पशु सभी जीव जगत का ढांचा मिट्टी जल से ही बना हुआ है। अग्नि उन पर उष्मा डालती है, उन्हें शुद्ध बनाती है, मिट्टी से शुद्ध बनाती है। अगर अग्नि ना हो तो मिट्टी पर जीवन ही संभव नहीं है। वायु घेर के रखती है, पूरी पृथ्वी को घेर के रखती है, इस हिसाब से सबका स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन वो झूठा है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु झूठे हैं, मायावी हैं, उनके गुण ही सच्चे हैं। मिट्टी और जल, अग्नि, वायु के गुणों को देखो, केवल उसके गुण सच्चे हैं, क्योंकि मिट्टी के साथ में आकाश तो जुड़ा हुआ है, तो उसका गुण है कठोरता, क्रूरता, मनुष्य में मन, अहंकार और विकार। जल के साथ में आकाश तो जुड़ा है, तो जल का गुण है जीवन देना, सरलता, तरलता, निर्मलता, भाव। सूर्य के साथ में आकाश तो जुड़ा है, तो सूर्य का काम है शुद्ध करना, और वायु के साथ में आकाश तो जुड़ा है, तो वायु का काम है प्रेम, करुणा, समर्पण। और आकाश तो स्वामी ही है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, इस हिसाब से समझते हैं। तो देखो हमें मिट्टी दिख रही है, जल दिख रहा है, अग्नि दिख रही है, वायु दिख रही है, ये चारों झूठे हैं, मायावी है। यानी मायावी का मतलब है ही नहीं, केवल लग रहे हैं, अस्थिर है। देखो हम कोई भी जैसे कोई भी बर्फ है, बर्फ ठोस होती है, पिघल जाती है तो जल बन जाती है, गर्म करते हैं तो वाष्प बदल जाती है। लेकिन अगर हम अगर हम पानी को आग में जला देते हैं तो भस्म हो जाता है पानी। ऐसे ही हर चीज़ की 4 अवस्था है, 3 अवस्था नहीं है। तो ठोस, द्रव, गैस नहीं होता, ठोस, द्रव, गैस और आग, 4 अवस्थाएं होती हैं हर चीज़ की। तो पूरे ब्रह्मांड में 4 अवस्थाओं के ही चीज़ें, ठोस, द्रव, गैस और आग, यानी मिट्टी, जल, अग्नि और वायु। इस हिसाब से समझते हैं पूरी पृथ्वी ही पूरा ब्रह्मांड है। अरे पूरा सृष्टिकर्ता ने इतनी शानदार लीला रची है कि पूरी पृथ्वी में ही पूरा ब्रह्मांड समा गया। मेरे भाइयों 4 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्था नहीं होती पदार्थ की, जो ये अंधे कीड़ों ने बना रखा है, ठोस, द्रव, गैस। 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और आग। आग की भी एक अवस्था है जो भस्म कर देती है चीज़ों को। जो सृष्टिकर्ता, जैसे ब्लैक होल में जो दिखाई देता है, जो आग की है, वो भस्म कर देती है, उनको नष्ट कर देती है। इस हिसाब से बोलते हैं कि जो पदार्थ जो दिख रहा है हमें, वो मायावी है, वो अस्थिर है, वो मायावी है, झूठा है। हमारा शरीर, अरे उनको देखो, गोलों, पूरे ब्रह्मांड में गोलों पोलों में मत अटको, उनको भूल जाओ। खुद को देखो, खुद को, हम भी तो गोला ही हैं, हम मिट्टी हैं, जल है, अग्नि है, वायु है, झूठा है।
जैसे इसमें से आकाश तत्व निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, तो शरीर क्या है? कुछ नहीं। मिट्टी में मिट्टी मिल जाती, जल में जल मिल जाता है, अग्नि में अग्नि मिल जाती, वायु में वायु मिल जाती। ऐसा है पूरा ब्रह्मांड, ऐसे है मेरे भाइयों। पूरा ब्रह्मांड मायावी है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो मायावी है। आग जो है हर चीज को भस्म कर देती है। अभी पेड़ है, ये पेड़ जल जाए, ये पेड़ मेरे भाइयों, इसमें पेड़ में से प्राण निकल जाते हैं। पेड़ में से प्राण निकल गए तो पेड़ में से जो जल है वो सूख जाता है। अगर हम इस पेड़ को भी है ना मेरे भाइयों, अगर हम इस पेड़ को भी हम जलाएंगे ना, तो इसमें से जैसे प्राण निकल गए तो इसमें पेड़ को हम पेट्रोल छिड़क कर कुछ भी जो भी है उसको जलाएंगे तो भस्म हो जाएगी सब चीज़ें। ऐसे ही मिट्टी, ऐसा है पूरा ब्रह्मांड। यानी ठोस, द्रव, गैस और आग, ये 4 अवस्था है। हर चीज़ की 4 अवस्था होती है। आग जो है वो भस्म कर देती है, भस्म कर देती है आग। अग्नि जो है भस्म कर देती है। अब देखो ऑक्सीजन जो गैस है, जब हम उसमें जलाने के काम आती है, ऑक्सीजन गैस जलाने के काम आती है ना, तो वो आग, ऑक्सीजन जो है मेरे भाइयों, ऑक्सीजन जो एक गैस है लेकिन वो आग उसको जला देती है। तो आग भी एक चीज़ है। ठोस, द्रव, गैस और आग, यानी मिट्टी, जल, अग्नि और वायु, वो सब झूठे हैं, मायावी है, अस्थिर है। केवल आकाश जो अंतरिक्ष है, खाली है, वही सत्य है, वो स्थिर है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो हमेशा से है, वही सृष्टि करता है, वो हमें चला रहा है। अरे इस ढांचे को वही चला रहा है, ये ढांचा भरा हुआ है, झूठा है, इस ढांचे को चलाने वाला खाली है। स्पेस है, आकाश, अंतरिक्ष है। ये पेड़ भी ढांचा है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना हुआ ढांचा, जैसे मैं हूँ, लेकिन इसको चलाने वाला भी आकाश है। जैसे इसमें से आकाश तो निकल जाता है तो ये कुछ नहीं है, ये मिट्टी, जल ही है। मायावी जीवन रचा है। अब इस पे पेड़ पे ये फल लग रहे हैं, देखो फल लग रहे हैं, तो ये मायावी फल है, तो मैं भी मायावी, ये भी मायावी है। अरे ये भी मिट्टी, जल ही है और मैं भी मिट्टी, जल ही हूँ। खाने की चीज़ें इसमें जल ज़्यादा है, मिट्टी कम है। जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें जल ज़्यादा होता है और मिट्टी कम होती है। पेड़ में कोई भी फल लगता है, कुछ भी लगता है, तो उसमें जल ज़्यादा है, क्योंकि जल जो है जीवन देता है, मिट्टी जो है मार देती है। अगर हम कोई भी मिट्टी ज़्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए हम अन्न ज़्यादा खाते हैं तो बीमार पड़ते हैं। अगर हम कंदमूल फल खाएं, अंकुरित करके खाएं, स्प्रोट्स करके खाएं, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है। बस ये 2 ही चीज़ हैं, पूरा ब्रह्मांड इसी हिसाब से बना है। मिट्टी जो है कण कण बिखरी हुई है पूरे ब्रह्मांड में। जो गैलेक्सीज हैं, उल्का पिंड है, धूल के कण हैं, वो मिट्टी का संकेत है। मतलब एक तरह से मिट्टी है, वो गोले घूम रहे हैं, अनेक असंख्य हैं। और जो जल है, वो जल जो है वो जीवन देता है। तो पूरा जो ब्रह्मांड में जो गोले हैं और खाली है, खाली जो है वो एक है। जैसे जल एक होता है, वो जीवन देता है। जल में तैरते हैं तो ब्रह्मांड में भी मनुष्य तैरता है, खाली में मनुष्य तैरता है ना। लेकिन जो गोले हैं वो अनेक हैं, असंख्य हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो वो एक हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। यानी अपने मन का मालिक बन गया। मन हमारा आकाश तो है, तो हम अखंड ब्रह्मांड बन जाते हैं। जब मनुष्य अपने मन को ही मिट्टी के कठोर टुकड़ों में बिखेरता है, किसी में बिखेरता है, विषय वस्तु रिश्तों में, किसी स्त्री में, किसी बच्चे में, किसी गाड़ी में, सब मिट्टी ही है, मायावी है, तो मनुष्य अनेक बन जाता है। वो खुद का ही नहीं है। वो मूर्खता पे मूर्खता, अज्ञानता पे अज्ञानता, दुष्टता पे दुष्टता, नीचता पे नीचता करता रहता है। पूरे जीवन भर सबको पकड़ना चाहता है और वो खुद का ही नहीं है। खुद की नज़रों में गिरा हुआ, खुद की नज़रों में मरा हुआ, जिंदा लाश ढो रहा है, केवल तन ही बन चुका। वो हर किसी की नज़रों में महान बनना चाहता है, बड़ाई का भूखा होता है, लोगों को मूर्ख बनाता है, उल्लू बनाता है, लोगों को झुकाता है अपने चरणों में। खुद भी झुक रहा है दूसरों के चरणों में और दूसरों को भी झुकाता है। छोटा सा गोला, जैसे गैलेक्सी के अंदर छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, चिंताग्रस्त तनाव से भरे ऐसे हैं। तो पूरी पृथ्वी पर जो ही है बन रहे हैं, बाबा माई, फूफा ताई, आचार्य, सदगुरु, महामंडलेश्वर, फलाना ढिमकाना, व्यासपीठ, फलाना, ये जो भी हैं एक दूसरे के चरणों में गिरते हैं, क्योंकि वो खुद के ही नहीं, अपने मन के मालिक ही नहीं। मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं किसी को नहीं झुका सकता। मैं जो उसकी भक्ति करेगा, जो सृष्टिकर्ता का बच्चा है, मैं उसके पैर दबा दूंगा, मैं अपने हाथों से उसकी टट्टी साफ कर दूंगा, क्योंकि मैं सत्य का बच्चा हूँ, तो मैं सत्य बोलूँगा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो खुद का होगा, सृष्टिकर्ता से जुड़ेगा, हर किसी को सत्य की ही बातें बोलेगा। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं, प्राणहीन है, तो मैं और मेरा उसका जीवन होगा। वो खुद भी पाखंडी है और बच्चा पैदा करेगा उसको भी पाखंडी बनाएगा। इसलिए देखा होगा कई जो भी बाबा माई, फूफा ताई, नेता पेता जो भी बन रहे हैं, वो खुद भी पाखंडी हैं और बच्चों को भी पाखंडी अपनी तरह बना रहे हैं। चलो कथा सुनाते हैं, कथावाचक है। अरे ये पुराण, ये शिव पुराण, ये बाप, ये मामा, ये फूफा, ये ताई, कथा किससे कहानियाँ उलझा के रखते हैं मनुष्य को, उन पर राज कर रहे हैं, लेकिन भूल चुके हैं कि वो खुद भी अंधे कीड़े हैं और सबको अंधा कीड़ा बना रहे हैं। तो मेरे भाइयों ऐसा है, पूरा ब्रह्मांड जो है मायावी है। हमें जो पूरा खाली दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, वो ऐसा भी नहीं हो, ब्लू कलर का, स्काई कलर का, बड़ा सुंदर है। ऐसा है सृष्टिकर्ता, ऐसा है सृष्टिकर्ता। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, जब हमारा मन से जुड़ेगा, जब हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ेगा,
तभी हम सृष्टिकर्ता की लीला को समझ पाएंगे, उससे पहले नहीं समझ पाएंगे। जब हम अंधे कीड़े होंगे तो केवल भरों को देखेंगे, गोलों में ही अटके रहेंगे पूरे जीवन भर, गोले ही देख पाएंगे, गोल ये नहीं देख पाएंगे गोलों को चलाने वाला कौन है। अरे गोलों को चलाने वाला खाली है, गोले झूठे हैं, हमारा शरीर भी गोला ही है। जैसे इसमें से खाली निकल गया, आकाश तत्व निकल गया, अंतरिक्ष तत्व निकल गया, कुछ नहीं है तो मिट्टी मिल जाती, जल में जल मिल जाता है, अग्नि में अग्नि, वायु मिल जाती। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड है। वो जो गोले हैं वो झूठे हैं, मायावी है, उनको चलाने वाला खाली है। अरे खाली को देखो, गोलों को मत देखो। गोले झूठे हैं, मायावी हैं। जो भी ब्रह्मांड में जो भी कुछ दिख रहा है ना, गोले पोले उल्का पिंड धूल के कण निहारिका क्रिस्टल्स नेबुला, जो भी मनुष्य ने नाम रख रखा है वो सब झूठ है, मायावी है ही नहीं, लेकिन झूठ को ही लग रहा है। क्योंकि मैं भी तो झूठा हूँ, ये जो शरीर है ये भी तो झूठा है, ये भी तो झूठा है मेरे भाइयों। मैं चांद पे जा रहा हूँ तो शरीर को महसूस हो रहा है, तो ये मेरा तन भी मिट्टी है, वो चांद भी मिट्टी है। अरे इसको चलाने वाला आकाश अंतरिक्ष खाली है। ऐसा है पूरा ब्रह्मांड मेरे भाइयों।